हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज भी करती है। और चैलेंज बहुत हो गया, अब चेंज होने का समय आ गया और भाग्य बदलने का समय आ गया है। भाग्य कैसे बदलेगा, और ये मैं 16 दिन की बात करूंगा और ये तुला राशि की बात करूंगा। 2024 के अंतिम 16 दिन नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार आपके कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं, बड़े बदलाव होंगे और जबरदस्त बदलाव होंगे। क्या क्या बदलाव होंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात तो आपके भाग्येश की कर लेते हैं। भाग्येश कौन है? आपका बुध है। बुध क्या है आपके लिए? आपके लिए दो नक्षत्रों में गोचर करेंगे इन 15-16 दिनों में। सबसे पहले वो अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अनुराधा नक्षत्र में गोचर करने का सीधा सा मतलब ये है कि वो शनि का नक्षत्र है। और आपके तुला राशि वालों के लिए शनि कौन है? कर्म, ये चतुर्थेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, अर्थात और मित्र भी हैं। भाग्येश, केंद्रेश और त्रिकोणेश के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे, वो भी मित्र राशि के नक्षत्र, मित्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि जिस किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, चाहे बिजनेस करते हो, छोटे से व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, छोटे उद्यमी, बड़े उद्यमी हो, या फिर मझौले हो, कोई से भी उद्यमी हो, कुछ भी क्षेत्र में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे रिटेलर हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता मिल रही है। एक बिजनेस करते हो तो बस एक काम करना है, लेकिन देखिए ध्यान रखिएगा, बुध बुद्धि का कारक होता है। अब ये 24 दिसंबर तक है। ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर से ही लेकर के आपको इतनी मेहनत तो हमेशा करनी है। वैसे वैसे तुला राशि वाले मेहनत करने से पीछे हटते भी नहीं है, बस भाग्य तो साथ दे, है ना? तो अब मेहनत करनी है। मेहनत करने के बाद 24 दिसंबर तक जो है ना, जो आप चाहेंगे वो आप पाएंगे। जितनी मेहनत करनी हो आप कर लीजिए, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक ग्रह है और शनि क्या है? मेहनती ग्रह है। तो मेहनत करेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत बस मेहनत ही नहीं करनी है, बुद्धि से भी मेहनत करनी है। शारीरिक, शनि की शारीरिक मेहनत करवाता है, बौद्धिक मेहनत कौन करवाता है? बुध करवाता है। तो उन दोनों के बीच में सम्मिश्रण होना चाहिए। शारीरिक मेहनत, बौद्धिक मेहनत, उसके बाद बराबर परिणाम, और सुखद परिणाम शानदार रहेगा 24 दिसंबर तक। इसके लिए घर बनाना चाहे, गाड़ी खरीदना चाहे, फ्रेंड सर्कल में कहिए, लव लाइफ कहिए, एजुकेशन कहिए, संतान को लेकर के कहिए, मेहनत को लेकर कहिए, आलस, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, तब भी आपके लिए ये मैं कहूँगा, ये जो बुध है ना, ये विदेश कारक ग्रह भी है। किसके लिए? तुला लग्न या राशि वालों के लिए। तो विदेश में रहती हैं, रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, या एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, या विदेश जाना चाहती हैं, बार-बार रिजेक्ट हो रहा हो, तो ये सब के लिए ये बुध भी जो है, ये शनि के नक्षत्र में जाएगा। फिर से एक बार कोशिश करके देख लीजिए, समय शुभ है, अच्छा है, बढ़िया होने वाला है। ठीक? ये बात बुध के माध्यम से हो गई। अब बात कर लेते हैं शुक्र के माध्यम से और सूर्य के माध्यम से, अन्य ग्रहों के माध्यम से भी क्या कुछ होने वाला है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा मैं आपसे। यहाँ तक पहुँचे और आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। तो इसके बाद जाकर के इस बात कर लेते हैं, आपकी राशि के स्वामी यानी कि शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र बहुत मायने रखते हैं। जब आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी, मतलब आप स्वयं मानकर चलिए, आपके क्या हाल हैं। और शुक्र धन के ग्रह होते हैं, दौलत के ग्रह होते हैं, समृद्धि के ग्रह होते हैं, वैभव के ग्रह होते हैं, लक्ष्मी के ग्रह होते हैं। सुख, शुक्र के बिना सुख की कामना, खासकर भौतिक सुख की कामना, तो हम कतई नहीं कर सकते हैं। यही शुक्र आपके लिए कैसा रहने वाला, आपके स्वास्थ्य को भी देखने वाला शुक्र है, ध्यान रखिएगा, ये भी है। तो अब ऐसी स्थिति में ये शुक्र क्या करने वाला है, तो ये आप समझने की कोशिश करते हैं। 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे शुक्र। कौन-कौन से नक्षत्र हैं वो? वो है एक श्रवण नक्षत्र, एक धनिष्ठा नक्षत्र। तो श्रवण नक्षत्र अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा कौन है? आपका दशमेश है। और दशमेश के नक्षत्र में जब लग्नेश या राशिश चला जाए, तो फिर कहना क्या? बहुत अच्छा होगा। काम के प्रति आपका एनर्जी बढ़ने वाली है।
और ऐसे बुध शनि के नक्षत्र में गोचर में भी जो है ना, आपको मैंने एक बात फोकस करने के लिए कहा होगा, मेहनत। मेहनत करेंगे आप, करेंगे। क्यों कह रहा हूं ऐसा? शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। आपको भौतिक सुख चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, नया साल बेहतर तरीके से आपको मनाना है, दुखी होकर नहीं मनाना है। आप मेहनत करेंगे, काम में फोकस करेंगे, आप जिज्ञासु होंगे। अब ये सब होने जा रहे हैं, अच्छा है। तो मिलेगा क्या क्या? आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खासकर उन क्षेत्रों में अगर आप हो जो शुक्र से संबंधित हैं, जैसे मॉडलिंग है, कलाकार, एक्टिंग की दुनिया में हो, टीवी बॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, टीवी में हो, ना आप जो है स्टेज शो करते हो, नृत्य में हो, गायन में हो, वादन में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, मॉडलिंग में हो, आपके लिए समय शुभ है। खासकर और उनके लिए भी जो लेडीज गारमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, लेडीज गारमेंट का काम करते हो, उनके लिए भी अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी अच्छा है। विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं तो भी अच्छा है। घूमने के लिए जाइए। अगर ऐसे प्लान कर रही हैं, नया वर्ष में कहीं घूमने के जाने की प्लान कर रहे हैं, तो ये शुभ है। अच्छा खाएंगे, अच्छा लगाए पहनेंगे, ये सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये 22 दिसंबर तक है। 22 दिसंबर के बाद ये मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। मंगल ऊर्जा के ग्रह है, साहस के ग्रह हैं, और मंगल बिजनेस के ग्रह भी हैं। तो मंगल दाम्पत्य जीवन के ग्रह भी हैं। तो दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा, ये समझ लीजिए। दाम्पत्य जीवन, पार्टनर से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात, बिजनेस अच्छा चलेगा। आपका अचानक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको लगेगा कि नहीं, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अंतर्मन कहेगा आपका कि नहीं, मैं पॉजिटिव हो रहा हूं। लेकिन एक दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल और सूर्य दोनों ऐसे हैं जो आपका पूर्णतः समर्थन नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे, ये भी बताऊंगा मैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना, बस मेरा जो पर्पज है वो इतना है कि ये ग्रह इस नक्षत्र में जाता है तो शास्त्र ये कहता है। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो यही परम सत्य है, यही अकाट्य है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी कुंडली मायने रखती है। आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में दिखा जानना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में हो या विदेश में हो, आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम से बात करिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। अच्छा, सूर्य क्या नुकसान पहुंचाएगा? सूर्य दरअसल जो है ना मूल नक्षत्र में है, और सूर्य मूल नक्षत्र में होने का मतलब ये केतु के नक्षत्र में है। और केतु के नक्षत्र में होने से भ्रम पैदा करता है ये सूर्य। खासकर किसको? सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के। जहां से पैसे आने हैं ना, जहां से आपको लाभ होना है, उसमें आपको डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। आप सोचेंगे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, स्वास्थ्य ठीक होगा नहीं होगा, मान सम्मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं पता। ये स्थिति पैदा करेगा। प्रातः सूर्य के दर्शन करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जो मूल नक्षत्र के जो स्वामी और देवता, देवता तो खासकर नृत्य हैं, और जो स्वामी हो वो केतु हैं, वो ठीक नहीं है। नृत्य राक्षस में आ जाते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, नेगेटिविटी को आसपास भटकने नहीं देना है। मंगल के माध्यम से भी बताना चाह रहा था, लेकिन नहीं, अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।